बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं बच्चों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता रखे और बार बार मीठे मदीने की हाजिर नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर है बच्चों की शाम। और इसमें आप जानते होंगे कि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तिलावत कुरान पाक, फिर कलाम, और फिर एक वाक़या या एक कहानी। कभी वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल, तो कभी बुजुर्गों के अक़ीदे, कभी माहनामा फैज़ाना मदीना, तो कभी कुरान सुनते हैं। तो आपने हमारे साथ आखिर तक रहना है, इंशाल्लाह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम में दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। दुरूद पाक की फजीलत, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ और मोहब्बत की वजह से 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि वह उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएं। इंशाअल्लाह दुरूद पाक की बरकत से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी होगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह,
माशाल्लाह आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में तिलावत कुरान पाक सुनाई। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाजिर नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बेखुद किए देते अंदाज़ ये जाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़
माशाअल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा आमना का लाडला शायर दूसरा आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी, आसिया का आसरा सबसे आखिरी नबी, एतिकाद फातिमा सबसे आखिरी नबी, है यकीन आयशा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौसे बात का सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल भा सबसे आखिरी नबी, है अकीदा ए रज़ा नारा अत्तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। तो प्यारे बच्चों, हम सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम में अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाजिर नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक कहानी। बच्चों की शान, बच्चों की शान, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। कहानी बड़ी मज़ेदार है। कहानी क्या है? बड़ी मज़ेदार है। और हाँ, हमें इस कहानी से एक सबक यानी लेसन भी मिलेगा, जिसे हमें याद भी रखना है और इस पर अमल भी करना है। तो बच्चों, चलते हैं कहानी की तरफ। प्यारे बच्चों, कहानी है एक प्यारे से बच्चे की, जिसका नाम था साद। साद की फैमिली जंगल के पास एक छोटे से घर में रहती थी। साद के अब्बू जान रोज जंगल से लकड़ियां लाते और वो बेचकर पैसे कमाते थे। एक दिन साद भी अपने अब्बू के साथ जंगल चला गया। साद एक लकड़ी के ऊपर बैठकर जंगल के बड़े बड़े दरख्त और प्यारी प्यारी तितलियां, हरे भरे पौधे देखने लगा। फिर अचानक कोई चीज बहुत तेज से इसके पैर के पास से झाड़ियों में चली गई। इसे देखा तो वो एक प्यारा सा खरगोश था। वो खरगोश के पीछे पीछे भागने लगा और भागते भागते जंगल में थोड़ा सा आगे चला गया। वहां से एक आदमी नजर आया जो कुछ ढूंढ रहा था। साद ने इन्हें सलाम किया और फिर पूछा कि अंकल, आप क्या ढूंढ रहे हैं? इस आदमी ने कहा, मेरी पैसों की थैली गुम हो गई है। साद को याद आया कि अभी खरगोश के पीछे भागते हुए एक थैली नजर तो आई थी। साद जल्दी से उसी जगह गया और वो थैली उठाकर ले आया और उस आदमी को वो थैली दे दी। वो आदमी बहुत खुश हुआ और साद को 2 सोने के सिक्के यानी गोल्ड कॉइन्स इनाम देने लगा। लेकिन साद ने वो सिक्के नहीं लिए और कहने लगा कि अंकल, दूसरों की मदद करने से अल्लाह पाक खुश होता है। हमें किसी की मदद पैसों के लालच में नहीं करनी चाहिए। उस आदमी ने कहा, इतनी अच्छी बात आपको किसने सिखाई? साद ने कहा, मेरे अब्बू जान ने। ओ, अब्बू जान से याद आया, मेरे अब्बू जान तो मेरा वेट कर रहे होंगे। इतना कहकर साद जल्दी से अब्बू के पास वापस चला गया। फिर शाम में साद और इसके अब्बू बाजार गए, लेकिन आज इनके पास बाजार का किराया देने के भी पैसे नहीं थे। बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें तंग किया कि अगर यहाँ कुछ भी बेचना हो तो किराया देना पड़ता है। साद के अब्बू जान ने कहा, जब लकड़ियाँ सेल हो जाएंगी तो हम किराया दे देंगे, अभी पैसे नहीं हैं। लेकिन बच्चों, सिपाहियों ने उन लोगों की बात नहीं मानी और कहने लगे, अगर 5 मिनट में हमारे बाजार से नहीं निकले तो हम तुम्हें पकड़कर बादशाह के पास ले जाएंगे। फिर 5 मिनट बाद जब देखा कि वो लोग वहीं खड़े हैं तो सिपाही आए और उन्हें पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह आया और इसके साथ वो आदमी भी था जो जंगल में साद को मिला था। सिपाही ने बादशाह को सारी बात बता दी कि उन लोगों के पास पैसे नहीं और बाजार से नहीं जा रहे। बादशाह के कुछ कहने से पहले ही उस आदमी ने बादशाह के कान में कुछ कहा। इसके बाद बादशाह ने साद से पूछा, आप बताएं क्या हुआ? साद ने कहा, बादशाह सलामत, ये मेरे अब्बू हैं। आज हमारे पास किराया देने के पैसे नहीं हैं। जब लकड़ियाँ सेल हो जाएंगी
तो हम किराया दे देंगे। तो बादशाह ने साद और इसके अब्बू से कहा, आप लोग परेशान ना हो, आज से आप लोगों से कोई पैसे नहीं लेगा, ना कोई आपको तंग करेगा। साद के अब्बू कहने लगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ? बादशाह ने कहा, जी ज़रूर पूछिए। साद के अब्बू जान ने कहा, हमें ये इनाम क्यों दिया जा रहा है? तो बादशाह ने उसी आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हमारा वजीर यानी मिनिस्टर है, आपके बेटे ने जंगल में इसकी मदद की थी, आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं, इसलिए हम बहुत खुश हुए। फिर बादशाह ने सारे सिपाहियों से कह दिया कि आज से कोई इनसे बाजार में खड़े होने का किराया नहीं लेगा। अब साद और इसके अब्बू बहुत खुश हुए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और साथ साथ मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा किया। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सुना आपने, अगर हम किसी की मदद करें तो अल्लाह पाक हमारी भी मदद फरमाता है और हमें कभी भी पैसों की लालच नहीं करनी चाहिए। अच्छे काम सिर्फ अल्लाह पाक को खुश करने के लिए करने चाहिए और अगर कोई हमारी हेल्प करे तो हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब भी कोई इनाम वगैरह मिले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें लोगों की मदद करने वाला और शुक्र अदा करने वाला बनाए। आमीन। बिजाय नबी अमीन सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आपने कहानी गौर से सुनी है? हमें इस कहानी से क्या सबक मिला? जी आप। इस कहानी से ये सबक मिला कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। और जी हाँ, आपका तो जवाब ठीक है। और किसी से लेते हैं? जी आप बताएं। अगर हमें कोई इनाम दे तो उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी हाँ, और कोई? आपका भी जवाब दुरुस्त है जी। हसनैन भाई, उस्मान भाई को दें। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए लेकिन पैसों की लालच नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, आपका भी जवाब दुरुस्त है जी। उस्मान भाई से आखिर ले लेते हैं। हमें पैसों की लालच नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, आप सबका जवाब दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कनीज फातिमा। बच्चों की शान, बच्चों की शान, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची। खतीजा, सॉरी यहाँ पे। भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खतीजा है घर में? खतीजा है तो सही, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आपकी कौन आया है? ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है। अरे आप क्यों आ गई? जाएं जाकर आराम करें, कल रात से आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं आपी, मैं ठीक हूँ। वसीला के साथ खेलूंगी तो और भी ठीक हो जाऊंगी। आई वसीला, हम खेलते हैं। ठीक है बेटा, फिर मैं चलता हूँ। बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज चले देखते हैं पहले कौन बनाता है। सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बातें बड़ी
ये अक्सर कर जाती है। दिखाई आपने कितना बनाया। ये क्या कर रही है आप? अभी आपने इसी हाथ से अपनी नाक साफ की है और इसी हाथ से मुझे टच कर रही है। क्या हो गया वसीला, मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये जो कुछ आप कर रही है ये सब बैड हैबिट्स होती है। आप आराम करें, मैं जा रही हूँ। जब आप बैड हैबिट्स छोड़ देंगी जब मैं आ जाऊंगी। हैं? कितनी अच्छी आप भी मेरे बाबा को कॉल कर दो, मुझे घर जाना है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटे मुंह से बात बड़ी ये अक्सर कर जाती है। हैं? क्या बात है खतीजा, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? आप ही ये बैड हैबिट्स क्या होती हैं? बैड हैबिट मतलब बुरी आदतें। वही तो पूछ रही हूँ, आप ही ये बुरी आदतें क्या होती हैं? क्या बात है खतीजा, किसी ने कुछ कहा है क्या? आप ही बताएं ना, ये बुरी आदतें क्या होती हैं? भाई सिंपल सी बात है, ऐसी आदतें जो बुरी हो उन्हें हम बुरी आदतें कहते हैं। जैसे झूठ बोलने की आदत, पीठ पीछे किसी की बुराई करने की आदत, और भी ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जो बहुत बुरी आदतें होती हैं। मुझ में भी बुरी आदतें हैं क्या? अगर हैं तो प्लीज मुझे बताएं। वसीला ने आपसे कुछ कहा था क्या? जी वो कह रही थी जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और आप बैड हैबिट्स खत्म कर देंगी फिर मैं आपके साथ खेलने आऊंगी। अच्छा, अब मैं समझ गई। देखिए खतीजा, मैंने सोचा था कि आपको समझाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो शायद आप खुद ही ऐसा करना छोड़ दें। कैसा करना आप ही? वही जो आप कर रही थी। नज़ले में जब नाक बहती है तो उसे रुमाल से साफ करते हैं या फिर वॉश बेसन में अच्छी तरह सफाई करते हैं, लेकिन आप कपड़ों और आस्तीन से ही साफ कर रही थी। ये वाकई बुरी आदत है। जी, ये तो शायद मैं कर रही थी। और जब भी छींक आए तो मुंह पर हाथ रखते हैं और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ते हैं और फिर उन हाथों को फौरन धो लेते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करती, लेकिन जबकि आपको ऐसा करना चाहिए। आप ये मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने क्या क्या कर दिया। नज़ला इतना ज्यादा हो रहा था ना। खतीजा, जब इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर की दी हुई दवाई खाकर आराम करता है, लेकिन आप आराम करने के बजाय हर वक्त खेल में लगी रहती हैं। ये भी एक बुरी आदत है। और कोई भी चीज खाकर उसका रैपर डस्टबिन में ना फेंकना भी बुरी आदत है। लेकिन मैं तो जी सही कह रही हैं आप। सॉरी, कोई बात नहीं, बस कोशिश कीजिएगा कि अब ये बुरी आदतें छोड़ दें। जी इंशाल्लाह। अच्छा, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, मैं हाथ धोकर आती हूँ। सच्ची है, कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। बच्चों की शान, बच्चों की शान। यार बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट आए अरबी सीखें में। कौन से सेगमेंट? जी हाँ, आए अरबी सीखें, जिसमें हम आपको सिखाते हैं अरबी के रोजाना कुछ ना कुछ न्यू वर्ड्स। तो प्यारे बच्चों, आज भी हम आपके लिए 3 अरबी के न्यू वर्ड्स लेकर आए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने उन वर्ड्स को गौर से सुनना है और उसे याद भी रखना है, क्योंकि आखिर में हम आपसे सवाल भी करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के वर्ड्स की तरफ और देखते हैं कि आज के हमारे वर्ड्स कौन कौन से हैं। जी दिखाइए। ये क्या है प्यारे बच्चों? लोबिया। क्या है? लोबिया। जी हाँ। नेक्स्ट, ये क्या है? आटा। जी हाँ, गुंदा हुआ आटा। जी नेक्स्ट, चना। ये क्या है? चने। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम इन 3 चीज़ों के बारे में सीखेंगे कि इन तीनों को अरबी में क्या कहते हैं। तो आप सब गौर से सुनिएगा। तो प्यारे बच्चों, पहला वर्ड क्या था हमारा? जी हाँ, लोबिया। तो लोबिया को अरबी में फासूलिया कहते हैं। 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 सब बच्चे मिलकर बोले, लोबिया को अरबी में फासूलिया कहते हैं। लोबिया को अरबी में फासूलिया कहते हैं। लोबिया को अरबी में फासूलिया कहते हैं। लोबिया को अरबी
लोबिया को अरबी में फासूलिया कहते हैं। जी, और दूसरा क्या था? जी, एक तो गूंदा हुआ आटा होता है नॉर्मल सा, और दूसरा जब उसे रोटी बनाने के लिए गूंदते वगैरह तो उसे कहते हैं गूंदा हुआ आटा। तो गूंदे हुए आटे को अरबी में अजीनुन कहते हैं। जी हाँ, गूंदे हुए आटे को अरबी में अजीनुन कहते हैं। गूंदे हुए आटे को अरबी में अजीनुन कहते हैं। सब बच्चे मिलकर बोलें, गूंदे हुए आटे को अरबी में अजीनुन कहते हैं। गूंदे हुए आटे को अरबी में अजीनुन कहते हैं। जी, ये दो याद हो गए? किस किस को याद हुए? हाँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सब बच्चों को याद हो जाए। लोबिया को अरबी में फासूलिया कहते हैं। लोबिया को अरबी में फासूलिया कहते हैं। और गूंदा हुआ आटे को अरबी में अजीनुन कहते हैं। जी, अब बताएं किस किस को याद हुआ? जी, आप सुनाएं हसनैन में। अब सुनाया। लोबिया को क्या कहते हैं? फासूलिया। जी हाँ, फासूलिया। और ये कौन बताएगा गूंदे हुए आटे? इनको दे कोने में। जी, आप बताएं। अजीनुन। जी हाँ, अजीनुन कहते हैं। और कौन बताएगा? जी, उन्हें दे माइक, एक माइक उधर दे दे। जी, आप बताएं, लोबिया को क्या कहते हैं? फासूलिया। जी, और गूंदे हुए आटे को? अजीनुन। जी हाँ, माशाअल्लाह। और तीसरा क्या था प्यारे बच्चों? चने। तो चने को अरबी में हिम्मसुन कहते हैं। चने को अरबी में हिम्मसुन कहते हैं। चने को अरबी में हिम्मसुन कहते हैं। जी, चने को अरबी में हिम्मसुन कहते हैं। लोबिया को अरबी में फासूलिया कहते हैं। गूंदे हुए आटे को अरबी में अजीनुन कहते हैं। गूंदा हुआ आटे को अरबी में अजीनुन कहते हैं। और चने को अरबी में हिम्मसुन कहते हैं। चने को अरबी में हिम्मसुन कहते हैं। जी, याद हो गया सबको? तीनों वर्ड याद हो गए? तीनों कौन सुनाएगा? इनको दे माइक। जी, आप बताएं, लोबिया को क्या कहते हैं? फासूलिया। जी, और गूंदे हुए आटे को? अजीनुन। जी, और चने को? हिम्मसुन। जी हाँ, माशाल्लाह। और कौन सुनाएगा? इनको दे माइक। जी, आप बताएं, लोबिया को क्या कहते हैं? फासूलिया। जी, और चने को? अजीनुन। हिम्मसुन। जी हाँ, और आटे को? अजीनुन। जी हाँ, अजीनुन। आए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। लोबिया को अरबी में फासूलिया कहते हैं। लोबिया को अरबी में फासूलिया कहते हैं। और गूंदे हुए आटे को अरबी में अजीनुन कहते हैं। और चने को अरबी में हिम्मसुन कहते हैं। अब मैं अरबी बताऊंगा, आपने उसकी उर्दू बतानी है कि उर्दू में क्या कहते हैं। तो हिम्मसुन को उर्दू में क्या कहते हैं? जी, हिम्मसुन को? इनको दे माइक। जी, बताएं। चने। जी हाँ, चने। और फासूलिया को उर्दू में क्या कहते हैं? इनको दे, सबसे कोने वाले। जी, फासूलिया को उर्दू में क्या कहते हैं? चले बराबर में दे दे। आप बताएं क्या कहते हैं? लोबिया। जी हाँ, लोबिया। और अजीनुन को उर्दू में क्या कहते हैं? सब बच्चे मिलकर बता दें। हाँ, गूंदा हुआ आटा। तो लोबिया को अरबी में फासूलिया कहते हैं। और गूंदे हुए आटे को अरबी में अजीनुन कहते हैं। और चने को अरबी में हिम्मसुन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के अरबी के 3 न्यू वर्ड्स। तो आपने इन्हें याद रखना है। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की आज नसीब फरमाया। तो प्यारे बच्चों, आप सबको याद तो हुए होंगे। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, आज के सेगमेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ मैं हूँ उज़ैर रज़ा।
आज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से जो टॉपिक हम शामिल करेंगे वो है फायर एंड बर्न सेफ्टी। बच्चों, फायर एंड बर्न सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी वजह से हमारे घर, स्कूल, मदरसा या ऐसे किसी प्लेस जहां हमारा ज्यादा टाइम स्पेंड होता हो और वहां आग लग जाए और हमें अपने आप को सेफ रखते हुए वहां से एग्जिट भी करना है, इसके लिए एक अहम चीज ये होती है कि हमें अपने घर, स्कूल, मदरसे या फिर पब्लिक प्लेस पर मौजूद फायर अलार्म, फायर सेफ्टी टूल्स एंड फायर एंड बर्न सेफ्टी रूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए कि हम कभी अगर ऐसी डेंजरस सिचुएशन में हो तो हमें अपने आप को उस सिचुएशन में सेव रखने का प्रोसेस मालूम हो, ताकि हम सब फायर एंड बर्न से महफूज रह सकें। अब वो ऐसी क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हमें लाजमी याद रखनी चाहिए? आइए हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि किस एलिमेंट की वजह से फायर यानी आग लग सकती है, लिहाजा आपने ऐसे एलिमेंट्स को यूज नहीं करना। अगर कोई दूसरा ऐसा कर रहा हो तो उसे भी मना करना है। ये एलिमेंट्स लाइटर, माचिस, पेट्रोल या कोई भी डिफरेंट फायर टूल हो सकते हैं जिन्हें हम बच्चों ने यूज नहीं करना है। हमें जलते हुए चूल्हे, कैंडल्स, हीटर, बारबेक्यू ग्रिल या इस तरह की दूसरी चीजों से दूर रहना चाहिए और अपने छोटे बहन भाइयों को भी इनसे दूर रखना चाहिए। हाथ मुंह धोने या नहाने से पहले गर्म पानी का टेम्परेचर अच्छी तरह चेक कर लें। आपको अपने किसी दोस्त, अपने घर के बड़े या फैमिली मेंबर का फोन नंबर याद होना चाहिए या अपने घर, स्कूल, मदरसे का एड्रेस भी याद होना चाहिए, ताकि ऐसे सिचुएशन में आप इन्हें फोन कर सकें। या फिर आपको फायर डिपार्टमेंट का फोन नंबर याद हो जहां आप फोन करके इनकी हेल्प ले सकते हैं। घर, स्कूलों, मदरसों में फायर अलार्म लगे होते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि फायर अलार्म बजने की सूरत में हमें क्या करना चाहिए और इसके बजने का क्या मतलब है। फायर अलार्म बजने का मतलब ये है कि इस जगह कहीं आग लगी है और हमें फौरन वहां से बाहर निकलना चाहिए। अगर आप अपने स्कूल, मदरसे में स्मोक देखें या फील करें तो फौरन अपने बड़े या टीचर को इन्फॉर्म करें, ताकि किसी भी नुकसान से महफूज रहें। आग लगने के बाद अगर आप इस प्लेस पर या इसके करीब कहीं मौजूद हैं तो फायर एंड बर्न सेफ्टी के रूल फॉलो करते हुए फौरन इस प्लेस से एग्जिट करें और इस जगह से जितना दूर हो सके हो जाएं। याद रखें, आप जहां भी हो वहां स्मोक भर जाने या आग लगने की सूरत में डर के छुप नहीं जाना, बल्कि वहां से बाहर निकलना है और फिर वहां जाके अपने बड़ों से कांटेक्ट करना है। जी तो प्यारे बच्चों, आपने देखा और जाना कि फायर एंड बर्न सेफ्टी में अपने आप समेत दूसरों को सेव करना कितना जरूरी है। लिहाजा आपने भी आज से इन सब रूल्स को फॉलो करना और दूसरे बच्चों को भी फॉलो करवाना है। तो ये थी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से हमारी इन्फॉर्मेशन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बच्चों की शान, बच्चों की शान। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। बताएं, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम क्या था? नोमान या रिजवान? जी, नोमान। नोमान। जी, उस्मान भाई। रिजवान जी, आप? रिजवान। रिजवान जी, और कोई? इन्हें दें। जी हाँ, जिसने कहा नोमान उनका जवाब दुरुस्त है। कसीदा बुर्दा शरीफ के अशआर किस जबान में लिखे गए हैं? कसीदा बुर्दा शरीफ के अशआर किस जबान में लिखे गए हैं? जी, इंग्लिश। जी, उस्मान भाई। अरबी। अरबी। जी, उर्दू। उर्दू, इंग्लिश, उर्दू, मैथ तो नहीं आएगा, चलिए किसी और से। अरबी। जिन्होंने जवाब दिया इंग्लिश, उनका जवाब गलत हो चुका है, और जिन्होंने जवाब दिया अरबी, उनका जवाब दुरुस्त हो चुका है। सफा व मरवा पहाड़ियों के नाम है या दरियाओं के? हसनैन, हसनैन भाई। पहाड़ियों। सफा व मरवा पहाड़ियों के नाम है या दरियाओं के? कोई और? जी, जो बैठे हैं, जी ने माइक। जी, पहाड़ों के। जवाब
दुरुस्त है। जी हाँ बच्चों, सफ़ा और मरवा ये दोनों पहाड़ियों के नाम हैं जिनके दरमियान हज और उम्रा करने वाले सई करते हैं। नेक्स्ट सवाल, ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले किस नबी के उम्मती बनकर दुनिया में वापस आएंगे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। बीमारियों से शिफा देने वाला कौन है? जी हाँ, सबका जवाब वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने अल्लाह पाक को देखा है? जी नहीं, हज़रत मूसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। एक और ले लेते जी अहमद भाई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी हाँ, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जवाब प्यारे बच्चों और किड्स, मत भी चलेंगे नाज़रीन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मैनर्स। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, सेगमेंट मैनर्स के साथ मैं हूँ फुज़ैल अत्तारी। प्यारे बच्चों, गुड मैनर्स में से एक अहम बात ये भी है हम किसी का मजाक ना उड़ाएं। प्यारे बच्चों, ये बहुत बुरी बात है, इससे दूसरों का दिल दुखता है और किसी का दिल दुखाना बहुत गुनाह की बात है। आमतौर पर हम दूसरों की नकल उतार कर मजाक उड़ाते हैं, किसी के कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं, किसी के जूतों के कलर और बस्ते वगैरह के डिजाइन का मजाक उड़ाते हैं। प्यारे बच्चों, ये बहुत गुनाह की बात है। एक लम्हे के लिए आप सोचे कि अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो फिर आपको कैसा लगेगा। आए मजाक उड़ाने वालों का अंजाम सुनते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन लोगों का मजाक उड़ाने वाले के सामने जन्नत का एक दरवाजा खोला जाएगा और कहा जाएगा कि आओ आओ, तो बहुत बेचैनी और गम में डूबा हुआ इस दरवाजे के सामने आएगा, मगर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचेगा वो दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर एक दूसरा जन्नत का दरवाजा खुलेगा और उसको पुकारा जाएगा, आओ यहाँ आओ। चुनाचे ये बेचैनी और रंजो गम में डूबा हुआ उस दरवाजे के पास जाएगा तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ मामला होता रहेगा यहाँ तक के दरवाजा खुलेगा और पुकार पड़ेगी तो वो नहीं जाएगा। इस तरह वो जन्नत में दाखिल होने से महरूम रहेगा। अल्लाह पाक हमें किसी का मजाक और दिल दुखाने से बात रखे और हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कुरानी सूरतें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। यारे बच्चों, आज हम कुरान पाक की एक सूरत के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। कोशिश करें ये बातें तवज्जो के साथ सुने। कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम तहरीम है और ये सूरत कुरान पाक के पारा नंबर 28 में है। प्यारे बच्चों, इस सूरत में 2 रुकू और 12 आयतें हैं। इस सूरत में किन किन टॉपिक को बयान किया गया है आए ये भी सुन लेते हैं। नंबर 1, इस सूरत में मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह पाक और उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करें। नंबर 2, इस सूरत में मुसलमानों को ये भी हुक्म दिया गया है कि वो अपने घर वालों को अल्लाह पाक और उसके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी का हुक्म देकर उन्हें जहन्नुम की आग से बचाएं। नंबर 3, इस सूरत में मुसलमानों को अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने का भी हुक्म इरशाद फरमाया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो सुना उसे याद रखने और उस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक। आमीन। अल्लाह पाक आपको बार बार मीडिया मदीने की हाजिर नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है माहनामा फैज़ान मदीना। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम सुनेंगे माहनामा फ़िज़ान मदीना में से कुछ अच्छी और फ़ायदेमंद बातें। तो आज हम मार्च 2018 के माहनामा फ़िज़ान मदीना में से तेल लगाने का तरीका और इसके फ़ायदे के बारे में सुनेंगे। प्यारे बच्चों, सर के बालों में तेल का इस्तेमाल हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अच्छी नियतों से इस्तेमाल करने पर सवाब भी मिलेगा और दुनियावी फ़ायदे भी हासिल होंगे। बच्चों,
सर में तेल लगाने का तरीका ये है कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उल्टे हाथ यानी लेफ्ट हैंड की हथेली पर थोड़ा सा तेल डालें। फिर पहले सीधी आंख के आबरू पर तेल लगाएं, फिर उल्टी आबरू पर, इसके बाद सीधी आंख की पलक पर, फिर उल्टी पर तेल लगाएं और इसके बाद सर में तेल डालें। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तेल लगाते तो उल्टे हाथ की हथेली पर डालते और पहले अबरू पर तेल लगाते, फिर पलकों पर, फिर अपने सर मुबारक पर तेल लगाते। बच्चों, सर में कुदरती तेल का मसाज से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। मसाज से दिमाग पुरसुकून हो जाता है। बिलखुसूस खालिस कुदरती तेल से मसाज बेचैनी को ख़त्म करता है और इसकी वजह से नब्ज़ की रफ्तार भी बेहतर हो जाती है। जिल्द यानी स्किन की बीमारियों का इलाज कुदरती तेल का मसाज ही है। अल्लाह पाक आपको बार बार मीडिया मदीने की हाज़िर नसीब फरमाते। तो प्यारे बच्चे और किड्स, मदीने के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अगले एपिसोड में। जब तक आप अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शान। बच्चों की शान, बच्चों की शान, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।